वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का समास पढ़ेंगे जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि समास कहते किसको हैं। तो दो या दो से अधिक पद जब अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इसी मेल को समास कहा जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पदों के मेल से जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं या समासिक शब्द कहा जाता है। तो विभक्ति युक्त पदों के मेल को हम समास कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि समास विग्रह किसको कहते हैं। तो समासिक शब्दों के पदों को जब विभक्ति मिलाकर अलग अलग किया जाता है तो इस अलग करने की क्रिया को समास का विग्रह कहा जाता है। जैसे देखिए कि राजा का मंत्री, तो क्या हो गया राजमंत्री, यानी राजमंत्री का अगर हम लोग समासिक विग्रह करेंगे तो होगा राजा का मंत्री। इसी प्रकार राजपुत्र तो राजा का पुत्र, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है राजमंत्री समस्त पद है, जबकि राजा का मंत्री जो है यह एक समासिक विग्रह है। इस तरह समास में कई पदों का जो है मेल होता है। समास में कई पद मिलकर समासिक शब्द बन जाते हैं और पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि समास और संधि में क्या अंतर है। समास और संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए, कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं और पदों के मेल को समास कहते हैं। पहला अंतर आप दे सकते हैं। दूसरा अंतर ये दे सकते हैं कि संधि वर्णों में होती है और समास पदों में होता है। संधि में वर्णों का लोप नहीं होता वरन विकार पैदा होता है, लेकिन समास में पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है, ठीक है। ये आप तीसरा अंतर दे सकते हैं। चौथा अंतर है कि जहाँ समास होता है वहाँ संधि अवश्य होती है, पर जहाँ संधि होती है वहाँ समास रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो ये कुछ अंतर है समास और संधि के बीच। अब आगे